नकली अमृता और उसका गैंग प्रिया को चोर साबित करने में सफल हुआ था। उन्होंने प्रिया को रिपोर्टर की रेड ड्रेस पहना के हाथ में पिस्टल थमाई और जिस हवेली में उसे रखा था उसमें आग लगा दी। इतने में वहां उसकी मदद करने राजा मनीष जयसिंह आ पहुंचा, पर हालात कुछ ऐसे बने कि वो जलती हवेली के बाहर बेहोश हो गया। तो अब सिर्फ प्रिया ही नहीं बल्कि मनीष जयसिंह की जान को भी खतरा था। पर तभी अरे ये घर तो जल रहा है और मेरे हाथ में पिस्तौल क्यों है? सूजी जी, अबे कोई है? सूजी, सब गायब। अब तो बेटा जान बचानी है तो खुद ही कोशिश कर यहाँ से निकलने की। अरे ये कौन पड़ा है यहाँ? हेलो, ये तो मनीष जयसिंह है, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यो है जो भी बोलते हैं मनीष। बाप रे, कितना भारी है ये इंसान। इसको बाहर नहीं खींचा तो पक्का आग में झुलस के मर जाएगा। पर इसको मैं खींचूं कैसे? अबे उठना। अमृता जी, मैं आपकी जान बचाने आया हूँ। अबे ठीक से देख, मैं अमृता नहीं प्रिया हूँ। चल यहाँ से। प्रिया? अरे पहले सांस तो ले लो सर। चलिए, यहाँ रहना ठीक नहीं है। आगे जाके कुछ पानी वानी का इंतजाम देखते हैं। घर में और कोई? अमृता? कोई नहीं है, मैंने सारी हवेली छान मारी। एक सेकंड, अमृता? अमृता तो वही ऑक्शन में रह गई ना? क्या? मैंने तो उनको जल्दबाजी में गाड़ी में जाते हुए देखा। अच्छा, तो आप उनको फॉलो करते आए? हाँ, उनकी गाड़ी बहुत तेज जा रही थी, मुझे लगा कोई खतरे में है। और आप नाइट इन द शाइनिंग आर्मर घोड़े पे सवार होके उन्हें बचाने आ गए? हाँ, नहीं, हाँ, मैं वैसे और जल्दी आ जाता। उनकी गाड़ी की तेजी ने मुझे गुमराह कर दिया। इधर उधर पूछ के किसी तरह यहाँ पहुंचा, लेकिन तब पीछे से किसी ने सर पर जोर से मारा और मैं बेहोश। उसी किडनैपर ने मारा होगा। मुझे लगता है आपने अमृता को नहीं, मुझे फॉलो किया। क्या? हाँ, मैं उनकी बॉडी डबल हूँ और वो भी मुझे अमृता समझ के किडनैप करके मरने छोड़ के चले गए। कौन? अमृता? नहीं, उनके रिश्तेदार। बेचारी सूजी जी का भी ना जाने क्या हाल होगा। अमृता के रिश्तेदार? जो भी हो, आपने मेरी जान बचाई है आज, शुक्रिया। आपकी तारीफ। लो, शाम को हम मिले और आप इतनी जल्दी भूल गए। मैं वो बैंगलोर की रिपोर्टर, मतलब रिपोर्टर के भेस में आई, प्रिया। रिपोर्टर के भेस में? अरे लंबी कहानी है सर, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। फेफड़ों में धुआं घुस गया है। ज्यादा बोला नहीं जा रहा है। देखिए, राजकुमारी के जान को खतरा था तो मुझे उनका बॉडी डबल हायर किया गया। मैं रिपोर्टर बन के आई और आपके कॉन्फ्रेंस रूम में हमने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए। तभी मुझे शक हुआ कि अचानक से अमृता ने हील्स कैसे पहन लिए। मुझे पता था कि तू ठरकी है, ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो देखिए दुकान, वहाँ पानी मिलेगा और दुकानदार से फोन लेके किसी को कॉल कीजिए। वापस चलते हैं, अमृता जी से मेरी पेमेंट भी बाकी है। ठीक है। बाबा, एक पानी की बोतल देना। और हाँ, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? मेरा फोन खो गया तो। ठीक है बेटा, ये लो। हेलो बहादुर, मैं मनीष। हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। मैं नंद्रा से बाहर कहीं हूं, रुको। बाबा, व्हाट्सएप है? हाँ बेटा। सुनो बहादुर, मैं अपनी गूगल लोकेशन भेजता हूं, तुम आ जाना यहां पे। बहुत बड़ा झंझट हुआ है, वो इंस्पेक्टर निशा को भी बुला देना। वहां सब ठीक है? क्या? किसने? तो फिर नेकलेस? कौन रिपोर्टर? वो जिसने लाल ड्रेस पहनी थी? वो तो मेरे सामने बैठी है। अच्छा, तुम आ जाओ यहां जल्दी। और सुनो, हमारे कुछ लोगों को साथ लेके आना। फोन लीजिए बाबा, शुक्रिया। क्या हुआ सर, आ रहे हैं क्या? सर, कोई आ रहे हैं? हाँ हाँ, आ रहे हैं।
और राजकुमार? राजकुमारी चली गई हैं। अरे यार, अब मेरी पेमेंट? बहादुर ने मनीष को फोन पर कहा कि रिपोर्टर ने हार चुराया है, पर मनीष यकीन नहीं कर पा रहा था कि प्रिया ये काम कर सकती है। वो उस पर कितना भी शक करने की कोशिश करे, मगर उसका दिल नहीं मान रहा था। प्रिया की कहानी में सच्चाई थी, लेकिन वो साजिशों से अनजान थी। वो बेचारी तो अभी भी अपने 3 लाख के लिए रो रही थी। तो पुलिस और बहादुर के आने से पहले मनीष ने प्रिया को जो सच बताया, उसे सुनकर प्रिया कांप उठी। अच्छा, डरो मत, रिलैक्स। तो फिर आपने पुलिस को क्यों बुलाया? अब मुझे जेल भिजवाएंगे। मैंने हार नहीं चुराया सर, सच, मेरा यकीन कीजिए। मैं तो बस... सर, मेरा हाथ छोड़िए सर, प्लीज। प्रिया, मेरी बात सुनो, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, ट्रस्ट मी। अरे पागल है क्या? हाथ क्यों काटा? छोड़ो मुझे प्लीज। देखो, भागने की कोशिश भी मत करना, गोली चला दूंगी। रुक जाओ। अरे इंस्पेक्टर, वो चोर नहीं है। योर हाइनेस, आप हटिए, हम इससे कबूल करवाएंगे सच्चाई। लिसन, आप गलत कर रही हैं। ए, रुक जाओ लड़की, भागने की कोशिश भी की ना तो गोली चला दूंगी। रुक, भाग के कहां जाएगी तू? मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात मानिए प्लीज। मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, थाने चलो, सब पता चल जाएगा। निशा, मेरी बात सुनिए। शी हैज बीन फूल्ड। सर, आपको पता नहीं है, इनका बहुत बड़ा गैंग है। हमें खबर मिली है कि इन्होंने ही राजकुमारी अमृता देवी को दिल्ली में किडनैप किया था। वो और उनके दीवान वहां से बड़ी मुश्किल से बच के सीधे दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे। यहाँ ये रिपोर्टर और वो नकली अमृता दोनों ने मिल के हार चुराया है। क्या? नकली राजकुमारी? अरे कहाँ फंस गई इनके चक्कर में। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि क्यों फंसी पैसों के चक्कर में, क्यों। ये चुप साली। तो इंस्पेक्टर, इस वक्त असली अमृता कहाँ है? हमने उन्हें वापस यूएस भेज दिया। ओह, अरे ये सच में प्यार करता था क्या उससे? गॉड, मैंने तो उसको ठरकी समझा। फोकस प्रिया, फोकस। जेल जाने वाली है तू। देखिए, सब उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं। तुझे बैठाऊं अंदर गाड़ी में? इंस्पेक्टर रुकिए, अब मुझे सब समझ में आया है। इन चोरों ने प्रिया के साथ धोखा करके उसको फंसाया है। ये इनोसेंट है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बहादुर आता ही होगा, मैं उसके साथ स्टेशन आके खुद रिपोर्ट लिखवाऊंगा। प्रिया और मैं दोनों उनको पकड़ने में आपकी हेल्प करेंगे। या वी विल हेल्प यू आउट। पर सर, मैं कह रहा हूं ना इंस्पेक्टर निशा। ओके सर। प्रिया, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। मुझे पता है कि आपको पैसों की जरूरत है और मुझे एक अच्छे असिस्टेंट की। क्या आप मेरे लिए काम करेंगी? महाराजा की असिस्टेंट? प्रिया, माँ कहती थी बड़े लोगों के चक्कर में मत पड़ो। मना कर दे। तो क्या कहती हैं आप? ठीक है सर, आ जाऊंगी कल से। थप तेरी। आखिर मां की दी हुई लाख नसीहतों के बाद भी प्रिया मना नहीं कर पाई। ना करते फिर से बड़े लोगों के चक्कर में फंस गई। जबकि दूसरी तरफ मनीष ने हार खोकर प्रिया को पा लिया था, क्योंकि जाने कैसे उसने समझ लिया था कि प्रिया की मासूमियत की कीमत उस एमरल्ड नेकलेस से कहीं ज्यादा थी।